Assalamu alaikum and welcome back. And so this is lecture number 11. ठीक है, लेक्चर नंबर 7 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर कर लिया है. ठीक है, सो इफ़ यू आर समवन के जिसने वो नहीं देखा है तो ऑब्वियसली आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स होंगी एक्सरसाइज 2.2 में, जो कि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो पहले जाएं वो देखें. ठीक है, एंड यू विल गेट टू लर्न मैनी थिंग्स फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर ईटा टेस्ट in general. ठीक है, एंड सो दिस इज़ द प्लान कि हम जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके लिए उससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ अ डिटर्मिनेंट एंड the properties of determinants, what is minor of an element, cofactor of an element, ये सारी चीज़ें पहले हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं. ठीक है, आपकी बुक के ऊपर, और फिर आते हैं और ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है, तो फिर इसको भी सॉल्व करते हैं. एंड सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स जंप ऑन टू योर बुक एंड लर्न what is a determinant in cofactor in minor of an element in properties of determinants in those stuff. Okay, let's go on. Well, so इससे लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर किया था एक्सरसाइज 2.1, राइट. एंड सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट determinants. Well, so the first topic is determinants. What is a determinant? So determinant is represents a unique value associated with any matrix, right? जो भी हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, हमने लेक्चर नंबर 7 में देखा था, जहाँ से हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, राइट. एंड सो हर मैट्रिक्स के लिए आपके पास एक यूनिक वैल्यू होती है जो एक ख़ास तरीके से आपके पास ऑब्टेन होती है. एंड सो दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट, राइट. सो 2x2 मैट्रिक्स के लिए ऑब्वियसली आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, लाइक एक मैट्रिक्स A B C D, तो इसका डिटर्मिनेंट हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे. ठीक है, और आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि आप प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते हो एंड देन बीच में माइनस लगाते हो और फिर बाकी डायगोनल आप multiply करते हो, so BC, right. And so this was the process for finding a determinant of a 2x2 matrix. लेकिन in this very exercise आप चूँकि अब फर्स्ट ईयर में आ चुके हो तो अब आप 2x2 मैट्रिक्स को नहीं डील करोगे, वो भी आएंगे, लेकिन आप 3x3 मैट्रिक्स एंड ऑनवर्ड जितने भी बड़े मैट्रिसेस होंगे तो वो अब आप डील करोगे. ठीक है, 2x2 के लिए तो आसान था कि प्रिंसिपल डायगोनल आप मल्टीप्लाई करते एंड देन बाकी डायगोनल आप मल्टीप्लाई करते तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाता. एंड इन द सेम वे जब आप एडजॉइंट फाइंड करते तो एडजॉइंट के लिए मेरे ख्याल में आप ये डायगोनल जो है इसकी आप एलिमेंट्स एक्सचेंज करते. ठीक है, और जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके आप साइन चेंज करते. कुछ इस तरीके से आप एडजॉइंट भी फाइंड किया करते थे मैट्रिक में मेरे ख्याल में. ठीक है, लेकिन जब 3x3 मैट्रिक्स की बात होती है जहाँ पर आपके पास ABC DEF GHI कुछ इस तरह का एक मैट्रिक्स हो, तो उसके लिए फिर आप डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करोगे, एडजॉइंट किस तरह फाइंड करोगे एंड इनवर्स किस तरह फाइंड करोगे, राइट. तो वो आज हम पढ़ेंगे. लेट्स मूव ऑन. अच्छा, देखिए, जब आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, सो यू कैन फाइंड इट द सेम वे एज यू वर डूइंग इट फॉर 2x2 मैट्रिक्स, लेकिन ये बड़ा लंबा हो जाता है फिर जब आप ये सारे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आप जब मल्टीप्लाई करते हो, लाइक इस तरह. ठीक है, तो वो फिर बड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस, वो भी हम बाद में देखेंगे अगर मौका मिला. लेकिन इसको आसान तरीके से फाइंड करने के लिए दो टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो यूज़ होती है. एक को हम कहते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट, राइट, और एक आपके पास होता है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए यूज़ होती हैं ताकि आसान तरीके से फाइंड हो. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ माइनर ऑफ एन एलिमेंट एंड कोफैक्टर, तो वो अब हम देखते हैं.
किधर है, ठीक है। सो द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए, आपको पता होगा कि आई जो है वो रोज़ के लिए यूज़ होता है और जे जो है वो कॉलम्स के लिए। द सेम वे एन जो है वो रोज़ के लिए और एम जो है वो कॉलम्स के लिए यूज़ होता है, डिनोटेड बाय एम आई जे। देखिए माइनर ऑफ एन एलिमेंट, एक मैट्रिक्स का अगर आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, लेट्स से A11 एक एलिमेंट है, इसका माइनर जो बनेगा तो वो M, कैपिटल M, ठीक है, 1 1 होगा। और वो किस चीज़ के बराबर होगा, तो वो होगा आपके पास जब आप इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल रो है इसको भी आप ख़त्म कर लो और इसके साथ जो वर्टिकल रो है उसको भी ख़त्म कर लो, तो बाकी जो आपके पास 4 एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, वो आपके पास दरअसल होता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम A11 के लिए फाइंड करें सो उसके लिए आपके पास माइनर ऑफ एन एलिमेंट बनता है A22 A23, राइट, एंड A32 A33, कुछ इस तरह से। एंड ऑब्टेन्ड इज, यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको किया कि आप इसको ख़त्म करते हो, बाकी जो रह जाता है तो आपके पास माइनर ऑफ एन एलिमेंट होता है। एंड वाई डू यू डू इट, बिकॉज कि आपके पास एक 2 by 2 मैट्रिक्स आए और आप आसान तरीके से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें जिस तरह यू यूज टू डू इट इन योर मैट्रिक, ठीक है, कि प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना माइनस बाकी डायगोनल मल्टीप्लाई करना एंड यू गेट द डिटर्मिनेंट। So this is why minor of an element was introduced for finding determinants of a matrix whose order is 3 or greater. Anyway, let's move on. अगर आप A23 एक आपके पास जब वो हो, ठीक है, एक एलिमेंट हो A23 एंड सो 23 मीन्स कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपके पास सेकंड रो सॉरी और थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट बनता है। तो अगर आप इस एलिमेंट के लिए फाइंड करना चाहें, ठीक है, माइनर, तो वो आप इस कॉलम को ख़त्म कर लो और इस रो को ख़त्म कर लो, ठीक है, इसके ऊपर जो रो आता है और कॉलम, और बाकी जो एलिमेंट्स बच जाते हैं जहाँ पर यहाँ पर लिखे हैं, तो वो आपके पास माइनर ऑफ एन एलिमेंट 2 3 बन जाता है। वेल अच्छा, अब यहाँ पर कुछ हम साइंस देखेंगे, लेकिन वो आगे जब आप कोफैक्टर फाइंड करते हो तो उसमें आ जाता है, तो वो ये चीज़ हम कोफैक्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है, कि आप साइंस किस तरह लगाते हो। एंड सो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने एक आसान तरीका बताया है कि जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो तो उसके लिए आप माइनर फाइंड करते हो एंड देन कोफैक्टर, लेकिन साइंस आप बीच बीच में कौन से लगाओगे, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप प्लस साइन लगाओगे, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें सारे आप प्लस साइंस लगा लो, ठीक है, एक 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए, और बाकी उसके आगे पीछे जितने भी एलिमेंट्स है उसके आप नेगेटिव साइन लगा दो। लाइक अगर मैं इस प्लस की बात कर लूँ तो इससे इस तरफ भी माइनस, इस तरफ भी माइनस, ऊपर भी माइनस, इस तरफ भी माइनस। अगर इस प्लस की बात कर लूँ तो इससे यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो आगे पीछे सारे माइनसेस होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल पर आप प्लस प्लस लगा लो। वो हम आगे पढ़ेंगे, मुझे पता है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। वेल यहाँ पर इस एग्जांपल से भी आपको थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। जब आप माइनर फाइंड करते हो लाइक M11 इस 1 1 एलिमेंट के लिए, तो आप इस रो को भी ख़त्म करते हो और इस कॉलम को ख़त्म करते हो, तो बाकी आपके पास ये एलिमेंट्स बच जाते हैं जो कि आप यहाँ पर लिख लेते हो एंड देन यू डू द सेम डिटर्मिनेंट इज यू यूज टू डू इट इन योर मैट्रिक, ठीक है। ये एक्सरसाइज में फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, सो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय Aij इज डिफाइंड इज Aij इक्वल्स टू -1 to the power I plus j into Mij। अब कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द सेम एज माइनर ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन इसके साथ हम सिर्फ साइन लगाते हैं। तो उस साइन के लिए इन्होंने यहाँ पर ये पूरा एक फार्मूला टाइप लिखा है कि -1 to the power I plus j, सिर्फ साइन के लिए, राइट। लाइक अगर आपके पास A1 1 एलिमेंट हो तो यहाँ पर I भी 1 है और J भी 1 है, तो 1 + 1 = 2। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट नंबर 1 में ही कि अगर माइनस का पावर आपके पास even हो तो वो प्लस आता है, लेकिन अगर ऑड हो तो वो माइनस आता है। एंड 1 1 के लिए आपके पास साइन जो आएगा तो वो चूँकि 1 + 1 2 बनता है, सो 2 इज़ एन इवन नंबर, तो माइनस का जब आप इवन पावर लो तो वो प्लस बनता है, राइट। यहाँ पर 1 2 है,
तो आई अगर 1 पुट कर लो, जे अगर 2 पुट कर लो तो पावर 3 बनता है। सो माइनस का पावर जब 3 हो तो वो -1 आता है। सो यहाँ पर हम माइनस पुट करेंगे, यहाँ पर अगेन प्लस क्योंकि इवन आता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इवन है सो प्लस, यहाँ पर ऑड है सो माइनस, यहाँ पर भी इवन है सो प्लस, यहाँ पर ऑड है माइनस, इन यहाँ पर चूँकि इवन है तो प्लस। तो दीज आर द सेम साइंस कि जो हम यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू गेट इट। अच्छा, ये माइनर ऑफ एलिमेंट और कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट हमने पढ़ लिया। इसी को यूज़ करके हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, एंड देन विच इज़ यूज इन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसी माइनर ऑफ एलिमेंट और कोफैक्टर को यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं। वेल, एंड सो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 3 और ग्रेटर। यहाँ पर हम 2x2 मैट्रिक्स को डील नहीं करेंगे, 3x3 या उससे बड़ा मैट्रिक्स आएगा। So the determinant of a matrix A is defined to be the sum of the products of each element of row or column in its cofactor. The determinant is actually in a 3x3 matrix the product the sum of every element in its cofactor, ठीक है, ऑफ अ रो और अ कॉलम। आप रो भी उठा सकते हो और कॉलम भी। मुझे पता है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि आप अगर किसी रो को कंसीडर कर लोगे कि मैं पूरे रो से इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करूँगा और मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा, तो उस रो में जो एलिमेंट होगा आपके पास यहाँ पर A11 और उसके साथ फिर आप माइनर और उसके साथ फिर आप कोफैक्टर लगाते हो। माइनर तो हम कोफैक्टर में ही यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। एंड देन सेकंड एलिमेंट और उसके साथ आपको पता है कि A12 है चूँकि, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा, और फिर उसके बाद कोफैक्टर दोबारा। आगे चलते हैं, मैं आपको कंफ्यूज करूँ, मुझे पता। लेट्स से वी हैव दिस मैट्रिक्स, राइट, A11 A12 A13 एंड दिस इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह होगा कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ विद रिस्पेक्ट टू ए रो, तो A11 आपके पास आएगा, ठीक है, और फिर उसका कोफैक्टर प्लस A22 और उसका कोफैक्टर प्लस A33 और उसका कोफैक्टर। सो कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, या कैपिटल, अगर हमारे पास B एलिमेंट हो तो कैपिटल B उसका कोफैक्टर होगा। एक अच्छा सा एग्जांपल हमें मिल जाए यहाँ पर, चलो समझ लेते हैं। सो you also can find the determinant of a 3x3 matrix in this way। अगर आपको याद हो तो ऊपर मैं कुछ एरोज ड्रा कर रहा था, इस तरीके से भी अगर आप जो आपके पास ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं तो वो सारे आपके पास पॉजिटिव साइंस होंगी, ठीक है, और जो अपवर्ड्स शो कर रही है तो वो उसके साथ नेगेटिव साइंस आप लगाते हो, एंड यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड एड दीज एलिमेंट्स। तो इसी तरह भी फाइंड, लेकिन ये बड़ा लंबा हो जाता है, एंड सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे कि हम कोफैक्टर यूज़ करके करें। लेट्स से वी हैव दिस डिटर्मिनेंट दिस मैट्रिक्स। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू बाय द फर्स्ट रो, अगर हम फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर ले, राइट, और हम इसका वो फाइंड करें डिटर्मिनेंट, या तो हम रो से करेंगे या फिर कॉलम से करें, कोई भी कॉलम कोई भी रो आप उठा सकते हो। एंड सो वी विल बी नॉर्मली यूजिंग द फर्स्ट रो इन ऑर्डर टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो आप क्या करते हो, आप लिखते हो A11 एलिमेंट, राइट, एंड देन इसका कोफैक्टर जो बनता है, एंड देन A22 एलिमेंट और फिर उसका कोफैक्टर, एंड देन A13 एलिमेंट, A13 एलिमेंट, एंड देन उसका कोफैक्टर, ठीक है, ये A12 एलिमेंट है, सॉरी। अच्छा, तो कोफैक्टर आप किस तरह फाइंड करते हो, हमने ऊपर पढ़ा कि A11 का अगर आप कोफैक्टर फाइंड करो तो उसके साथ आप -1 टू द पावर 1 + 1 Aij है ना, सो Aij यहाँ पर 1 1 है, सो 1 + 1, एंड देन थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, एंड देन माइनर ऑफ एन एलिमेंट। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इसका क्या बनेगा, अगर मैं इस रो को ख़त्म कर लूँ इस कॉलम को, तो आपके पास 1 0 0 -1 1 0 0 -1। तो इसी तरह आप फिर माइनर इसके साथ लगाते हो, एंड द सेम वे फॉर A12 एंड फॉर A13, ठीक है। सो यहाँ पर आप वो वैल्यूज़ अगर पुट कर लो, ये वाले सारे वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पर पुट कर लो तो आपको पता लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। A11 इन उसका कोफैक्टर, A12 उसका कोफैक्टर, A13 और उसका कोफैक्टर, और साइंस आप चेक कर लो, इसके साथ प्लस साइन
इसके साथ माइनस, क्योंकि A12 ऑड है तो उसका माइनस बनेगा, इसके साथ प्लस साइन, राइट। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आई डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। हम एक्सरसाइज में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। मुझे पता है आपको स्टिल कंफ्यूजन है, जब कोई स्टूडेंट मैट्रिक्स से इंटर में आ जाता है तो ये मैथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उसके लिए। इनफैक्ट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए ये नया अनोखा टाइप का होता है। सो हम एक्सरसाइज में इसको एक केक की तरह खा लेंगे आसानी से, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि इफ़ द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो देन वी कॉल इट आई सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Adjoint of a square matrix 3x3 मैट्रिक्स। मैट्रिक में आपने पढ़ा था कि आप एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हो। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है लाइक ABCD, एक 2x2 मैट्रिक्स, तो ये दोनों जगह चेंज कर देती थी, ठीक है, एडजॉइंट के लिए, और ये दोनों साइंस चेंज कर देती थी, अगर मुझे याद हो तो इसी तरह था। लेकिन 3x3 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट फाइंड करना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। और वो किस तरह है, आप क्या करते हो कि पहले लेट ए डिनोट कुछ इस करली टाइप का ए। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एक करली टाइप का ए डिनोट्स द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय इट्स करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। के जब आप एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 फाइंड करते हो तो पहले आप सारे एलिमेंट्स जो है उसका कोफैक्टर फाइंड कर लेते हो। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और इसके सारे कोफैक्टर्स यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो सारे कोफैक्टर्स, उस मैट्रिक्स को आप सारे कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हो और उसको करली ए बोल देते हो। एंड देन यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस करली ए, दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लो, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स, राइट। बहुत आसान है, एक 3x3 मैट्रिक्स है, उसके सारे कोफैक्टर्स फाइंड करके वहाँ पुट कर लो एंड देन उसका ट्रांसपोज लो तो वो आपका एडजॉइंट बन जाता है। अच्छा, यूज़ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा कि आपके पास इनवर्स किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट तो हमने पढ़ा कि वो हम किस तरह फाइंड करते हैं 3x3 के लिए। रिमेंबर कि आप सारे कोफैक्टर्स फाइंड करते हो, उस मैट्रिक्स को कोफैक्टर से रिप्लेस करते हो एंड देन यू टेक द ट्रांसपोज। और डिटर्मिनेंट में आप एक एलिमेंट उठाते हो रो का या कॉलम का, सारे एलिमेंट्स, और उसके साथ उसके कोफैक्टर्स लगा के आप वो फाइंड करते हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट। एंड व्हेन यू डिवाइड एडजॉइंट बाय ए डिटर्मिनेंट यू गेट ए इनवर्स, जो कि हम एक्सरसाइज में डिटेल से करेंगे, ठीक है। इनवर्स किसे कहते हैं? इनवर्स इज अ मैट्रिक्स, अगर हम मैट्रिक्स की बात कर लें कि वो एक मैट्रिक्स होता है कि जो आप किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो और उसमें से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो वो मैट्रिक्स आपके पास इनवर्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स होता है। अगर बी आपके पास एक इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज़रूर आता है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल बी आपके पास मौजूद है। बट लेट्स जस्ट जंप टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये हम एक्सरसाइज में भी करेंगे ये सारी। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ कुछ हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ हैं अगर मुझे याद हो। एनीवे जो जितने भी हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ये सारे डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट सेज दैट इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 0, बिल्कुल ठीक है, सो देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। लेट मी जस्ट रिपीट, इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 और उसका कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आपके पास सारा का सारा 0 हो, सो द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो उसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 होगा। अगर इस टाइप का एक मैट्रिक्स आपके पास आए ईटा टेस्ट में या यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में, तो बिलाशुबा आप उसका डिटर्मिनेंट 0 लिख दो, कोई इसको फाइंड करने, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज द सेम। एक मैट्रिक्स जो आपके पास हो उसका अगर आप डिटर्मिनेंट लो और फिर उस मैट्रिक्स को का आप ट्रांसपोज लो और फिर उसका डिटर्मिनेंट लो तो दोनों सेम होंगे।
यानी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो बोथ आर द सेम। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इस आई होप कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ गए होंगे। एक डिटर्मिनेंट है तो अगर उसका आप ट्रांसपोज भी लो तो डिटर्मिनेंट वही आएगा जो पहले मैट्रिक्स का आ सकता था, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इंटरचेंज्ड देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस ए डिटर्मिनेंट। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसमें आप कोई एक रो दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करते हो, लाइक ये रो आप ऊपर लिखते हो और ये रो आप नीचे लिखते हो, सो कोई भी दो रो या दो कॉलम्स आप एक दूसरे के साथ वो करते हो, इंटरचेंज करते हो, ठीक है, तो आखिर में जो आपके पास डिटर्मिनेंट बनेगा तो उसके साथ माइनस लगा होगा, ठीक है। सो द डिटर्मिनेंट इज एक्चुअली माइनस ए डिटर्मिनेंट। अगर पहले मैट्रिक्स का बिफोर वी एवर इंटरचेंज द टू रोज तो उसका डिटर्मिनेंट ए अगर आए और बाद में अगर आप दो रोज इंटरचेंज कर लो तो दूसरा जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा और उसका डिटर्मिनेंट अगर आप लो तो वो माइनस ए डिटर्मिनेंट फिर आएगा, ठीक है, वही डिटर्मिनेंट होगा लेकिन माइनस उसमें से कॉमन निकला होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, if a square matrix A has two identical rows or two identical columns then A determinant equals to 0। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसमें से आपके पास दो रोज या दो कॉलम्स, कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी आपके पास 0 होगा। लेट्स मूव ऑन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is multiplied by the real number then the determinant of the resulting matrix is K A determinant। इसको आप गौर से सुने कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसमें कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आप किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा है। लाइक यहाँ पर आप देखें कि ये फर्स्ट रो जो है एक स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है, स्केलर एक नंबर से। अगर यहाँ पर 1 2 3 हो और मैं इस पूरे रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 are 2, 2 2 are 4 and 2 3 are 6। अगर इस टाइप का बने, ठीक है, तो उसका जब आप फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वो भी आपके पास यहाँ पर चूँकि हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास फिर 2a डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है, लाइक k a डिटर्मिनेंट आएगा। k इज़ अ स्केलर, इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ पर एलेबोरेशन भी हुई है। 7 प्रॉपर्टीज है, 6 नहीं है, आई एम सॉरी, आगे ठीक है 7 प्रॉपर्टीज है। सो if every element of a row or column of a square matrix A is the sum of two terms then its determinant can be written as the sum of two determinants। अगर आपके पास कोई भी एक कॉलम रो या एक कॉलम इज़ द सम ऑफ टू टर्म्स, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रो में आपके पास जो एलिमेंट है तो दैट इज़ द सम ऑफ टू टर्म्स A11 B11 A21 B21 A31 B31। तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वो विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ पर इसी तरह आएगा कि A11 के साथ आप ये सारे एलिमेंट्स लगाते हो एंड देन B11 के साथ आप ये सारे एलिमेंट्स, तो ये दरअसल आपके पास स्प्लिट हो जाएगा इनटू टू मैट्रिसेस और इन दोनों का फिर डिटर्मिनेंट दरअसल इसका डिटर्मिनेंट होगा, राइट। कोई मसला नहीं है इसमें, बहुत आसान है कि कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर वो इज़ द सम ऑफ टू elements तो determinant will be the sum of two determinants। Let's move on। Property number 7, which is the last property, if every element of any row or column of a square matrix is multiplied by a real number and the resulting product is added to the corresponding elements of another row or column of the matrix then the determinant of the resulting matrix is equal to the determinant of the original matrix। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक रो जो है इसको आप किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इस रो को आप इस दूसरे रो के साथ ऐड कर लो तो डिटर्मिनेंट पे आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो और किसी दूसरे रो के साथ ऐड नहीं करते हो तो फिर तो प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 5 आएगा, ठीक है, कि वो द डिटर्मिनेंट विल बी K A डिटर्मिनेंट, राइट। लेकिन अगर आप किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो एंड देन यू ऐड द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू रोज
then the determinant will be the same A determinant, right? या किसी भी कॉलम को आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो एक स्केलर से, एंड देन यू ऐड द कॉलम विद द नेक्स्ट कॉलम और द लास्ट कॉलम, और कोई भी एक कॉलम के साथ जब आप ऐड करते हो तो द डिटर्मिनेंट विल बी द सेम, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी आपको डिटेल से थोड़ा सा बता दिया। ईटा टेस्ट चूँकि हमने भी दिया है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पर तो चीज़ें आपको सॉल्व नहीं करनी पड़ती, आप प्रॉपर्टीज़ को देखकर या कॉन्सेप्ट्स को देखकर ही आप एक डिसीजन लेते हो और A B C D जितनी आपके पास ऑप्शंस होते हैं उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हो। तो वहाँ पर अगर 3/3 आपके पास एक मैट्रिक्स है और उन्होंने पूछा है कि आप नीचे 4 ऑप्शंस में से कोई एक कौन सा इसका डिटर्मिनेंट है वो बता दें, ठीक है। तो जब आप फिर उस 3/3 मैट्रिक्स को रो से या कॉलम से एक्सपेंड करते हो और उसमें से आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो 5, 6 या 4, 5 या कम से कम हो तो 2-3 MCQs का टाइम तो आप खा जाओगे उस एक डिटर्मिनेंट को फाइंड करने में। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो कि इफ़ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ 0 देन द डिटर्मिनेंट इज़ 0, तो ऑप्शन में अगर सी में आपके पास 0 है तो इसको क्लिक कर दो, ठीक है। बहुत इतनी जल्दी आप कर सकोगे फिर अगर ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपको याद हो। एनीवे, this was it all about exercise 2.2 introduction. Now let's jump to the exercise and see how to solve it. Well, so this is your exercise 2.2, right? और उसमें जो first question है, so that is if a is equal to 1 3 1 minus 2 minus 1 2 0 2 0 minus 2, then find a1 1 a2 1 a2 3 a3 1 a3 2 a3 3 and also find a determinant. So these are all cofactors. Remember cofactor जो है वो हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। So ये जो a11 एलिमेंट है इसका कोफैक्टर हमने फाइंड करना है, एंड देन a21 मतलब 2 रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो इस -1 का हमने कोफैक्टर फाइंड करना है, एंड देन a23 मीन्स 2 रो और थर्ड कॉलम, तो इस 0 का हमने कोफैक्टर फाइंड करना है, एंड देन a31 मीन्स थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो इस 2 का हमने फाइंड करना है, एंड देन 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 का, एंड 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम इसका, और फिर हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, and surely we will expand this determinant this matrix with respect to first row. So let's jump onto the blackboard and see how to solve it. Well, so question हमने पहले से ही लिख लिया था, ठीक है। सो कोफैक्टर a11 हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, बट रिमेंबर कोफैक्टर के लिए फार्मूला किया था मैंने आपको अभी समझाया कि कोफैक्टर जो है दैट इज़ इक्वल टू इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट a11, सो -1 to the power I plus j and then minor of 1 ठीक है। So this is the formula that we will be using throughout in order to find cofactors. ठीक है, -1 to the power I plus j. So this -1 to the power I plus j for the sign, and then m11 minor of 1 So minor of 1 means कि first row first column ख़त्म करो, बाकी जो आपके पास 2/2 मैट्रिक्स बनता है तो that is m11, right? And so हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन के बाद हम a11 फाइंड करते हैं। सो a11 इक्वल्स टू -1 to the power I plus j। तो यहाँ पर I जो है वो चूँकि 1 है, ठीक है, I भी 1 है और j भी 1 है, सो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 + 1 एंड देन माइनर ऑफ 1 ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल स्टेप वाइज करूँगा, उसके बाद खैर हम 1 2 स्टेप्स खाते जाएंगे क्योंकि फिर आप एक्सपीरियंस बन चुके होंगे तो फिर आपको पता चलेगा, बट फॉर टाइम बीइंग वी आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी स्टेप। वेल, इसके बाद नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1 to the power 1 + 1
सो 1 + 1 जब ऐड हो जाता है तो 2 बनता है, राइट। एंड M11 मीन्स कि अगर आप ये फर्स्ट रो ख़त्म कर लो और फर्स्ट कॉलम ख़त्म कर लो तो आपके पास जो ये आपके पास बन जाता है 2 0 0 एंड -2, राइट। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका डिटर्मिनेंट, राइट। सो हम लिख लेंगे but let me just erase that one. So अच्छा 2 0 0 and -2, राइट। सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ख़त्म करके आपके पास ये बन जाता है जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। नाउ अब इसको हम करते हैं सॉल्व। एंड सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ -1 टू द पावर स्क्वायर। तो जब भी माइनस का पावर स्क्वायर हो तो आपके पास प्लस बनता है, राइट। सो +1 एंड देन दिस इज आई डिटर्मिनेंट, राइट। तो प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 × -2 एंड देन बीच में तो आपको पता होगा कि माइनस लगाया जाता है इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो 0 × 0 0 × 0, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एंड देन नीचे से ऊपर। मेरे ख्याल में बाहर किसी की शादी हो रही है, सो बड़े धमाके फूट रहे हैं। एनीवे, सो यहाँ पर 1 आपके साथ आपके पास अपनी जगह, ठीक है। एंड देन 2 2s are 4, सो -4, राइट। यहाँ पर माइनस है एंड देन -0 इक्वल्स टू, यहाँ पर चलो एक और स्टेप लेते हैं। यहाँ पर -4 0 तो ख़त्म हो जाता है, राइट। एंड सो -4 × +1 इज़ -4। सो A11, रिमेंबर A11 हमारे पास क्या आ गया, आपके पास -4 आ गया। नाउ लेट्स गो फॉर दिस A21। सो A21 means -1 to the power 2 + 1 and then minor of M12, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूँ minor of M12, सॉरी M12 कहाँ से आएगा, M21, ये 21 है ना। सो M21, राइट। -1 to the power 2 + 1 is 3 and M21, so second row in first column, this is the element, right। मैं इसके ऊपर खैर लिख लेता हूँ, फिर आपको इरेज भी कर लेता हूँ। so M21 3 रह जाता है, 1 रह जाता है, 0 रह जाता है एंड -2 रह जाता है। रिमेंबर मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 1 0 एंड -2, राइट। चलो माइनस का पावर जब आपके पास ऑड हो तो वो -1 बनता है एंड देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 × -2 एंड देन -0 × 1, वेल सो -1, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, 0, क्योंकि 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 बनता है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो, सो 2 3s are 6, -6 बनेगा, राइट। और -6 -0 जब आप कर लो तो आपके पास -6 आएगा, ठीक है, इन दोनों से। और ये -6 जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, लेट मी जस्ट राइट -6 हियर। सो ये -6 जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 6 आता है एंड सो 6 इज़ द आंसर फॉर A21, राइट। अच्छा, द सेम गोज़ फॉर A23। अब हम करते हैं इसको A23 के लिए। सो -1 to the power 2 + 3, ठीक है, एंड देन M23। सो इस दफ़ा मैं M23 नहीं लिखूँगा, मैं सीधा ये लिखूँगा, ठीक है, ये स्टेप, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हो 2 क्वेश्चंस में। सो A23 -1 to the power 2 + 3 M23 एंड M23 की जगह हम लिख लेंगे, रिमेंबर सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सो 1 3 2 और 0 आ जाता है, ठीक है, 1 3 2 0, वेल इक्वल्स टू -1 to the power 2 + 3, पता नहीं ये 5 बनता है, चलो। और ये डिटर्मिनेंट अगर आप करो, सो 1 × 0 इज़ 0, ठीक है। अब मैं ये स्टेप पे नहीं करूँगा, 1 × 0 इज़ 0 एंड बीच में आप माइनस लगाते हो एंड 2 × 3 इज़ 6,
ठीक है, मैं ये स्टेप भी आप खा चुका हूँ क्योंकि यू आर ऑलरेडी ट्रेन वो हियर। -1 टू द पावर 5 इज़ और जब पावर हो तो वो माइनस बनता है। एंड इंस्टेड ऑफ -1 हम सिर्फ माइनस लिखेंगे क्योंकि वन के साथ आप माइनस के साथ 1 आप अगर ना भी लगा लो किसी साइन के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो माइनस इनटू आपके पास ये -6 एंड सो माइनस माइनस इज प्लस इक्वल्स टू +6 एंड दिस इज द आंसर फॉर A23। सो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं और बाकी वहाँ पर करते हैं। वेल A23 भी हो गए, अब आपके पास बारी है A31 की। सो हम A31 के लिए अब करेंगे। सो -1 टू द पावर 3 + 1 राइट, 3 + 1 और 3 + 1 से आपके पास चलो ठीक है M31 की जगह हम क्या लिखेंगे, M31 थर्ड नंबर रो और फर्स्ट नंबर कॉलम। सो थर्ड नंबर रो दिस इज थर्ड नंबर रो एंड फर्स्ट नंबर कॉलम। सो ये एलिमेंट है, ऊपर और नीचे ख़त्म हो जाता है। सो आपके पास 3 1 2 और 0 आ जाता है, 3 1 2 और 0 right. So equals to -1 to the power 3 + 1 is 4 and then determinant 3 zeros are 0 and -2 ones are 2 right. So माइनस का पावर इवन प्लस बनता है एंड देन आपके पास ये -2 आ जाता है। ठीक है, 0 - 2 इज -2। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। अच्छा, अब हम करते हैं A32 के लिए। सो फॉर A32 इक्वल्स टू अच्छा 3 2 के लिए आपके पास ये साइन क्या आएगा, चलो कर लेते हैं। -1 टू द पावर 3 + 2 राइट एंड देन M32। सो M32 की जगह हम करेंगे यहाँ पर 3 और 2 थर्ड नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 आ जाता है इस दफ़ा 1, ये -1 और ये 0 आ जाता है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। सो थर्ड नंबर रो राइट एंड सेकंड नंबर कॉलम आपके पास 1 आ जाता है, 1 आ जाता है, -1 आ जाता है और 0 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे खैर 1 1 -1 और 0 एंड सो -1 टू द पावर 5 एंड 1 zeros are 0 और माइनस फार्मूला में है और 1 ones are -1 राइट। सो वो हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, एक माइनस तो फार्मूला में है, एक माइनस यहाँ पर आ गए, 1 ones are 1। सो द आंसर इज यहाँ पर -1 टू द पावर 5 इज माइनस एंड देन माइनस प्लस इज प्लस, सॉरी माइनस इज प्लस, सो +1 एंड द आंसर इज -1 राइट, माइनस प्लस इज माइनस। अच्छा, एक आखिरी रहता है A33 -1 टू द पावर 3 + 3 M33 की जगह देखिए थर्ड नंबर कॉलम और थर्ड नंबर रो, थर्ड नंबर रो और थर्ड नंबर कॉलम, ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर 1 है आपके पास, 3 है, -1 है और 2 है एंड सो -1 टू द पावर 6 एंड देन 2 ones are 2, माइनस फार्मूला में है एंड 3 ones are -3 राइट। So the power is even, so the answer is plus right, and then 2 or minus is plus 3 and so 2 + 3 is 5 and 5 is the answer for A33। ठीक है, ये सारे हो गए। सो आई होप इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब हम चलते हैं ए डिटर्मिनेंट पे और उसको सॉल्व करते हैं। वेल सो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है अपने लिए। ठीक है, ये सारे हमने फाइंड कर लिए। अब बारी है ए डिटर्मिनेंट की। सो हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, आपके पास ये जो है हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, 1 3 1 -1 2 0 एंड 2 0 -2 राइट। ठीक है, ये दिस इज़ द सिंबल फॉर डिटर्मिनेंट के विदाउट दिस कर्व
आप सीधा एक लकीर खींचते हो, उसमें बंद कर देते हो। अच्छा, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द डिटर्मिनेंट यू हैव टू एक्सपेंड दिस मैट्रिक्स बाय आई रो और आई कॉलम, या किसी रो पे या किसी कॉलम पे आप इसको एक्सपेंड करोगे। सो वी शुड डू इट बाय फर्स्ट रो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग ए बाय फर्स्ट रो, ठीक है। हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग मैट्रिक्स ए बाय फर्स्ट रो, या आप सिंपल लिखो एक्सपेंड बाय R1, ठीक है। बाद में हम ये लिखेंगे। एंड सो ये आपके पास दरअसल यहाँ पर अगर आप देखो, दिस इज़ A11 element, this is A12 element, 1 row second column, this is A13 element, this is A21 element, A22 element, A23 element, this is A31, A32 and A33 element, right? एंड सो फर्स्ट रो पे अगर आप इसको एक्सपेंड करो, सो आपके पास डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह का आएगा कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, आप पहले एलिमेंट लिखते हो, अगर आपको याद हो तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया है, A11 और फिर आप को फैक्टर ऑफ 11 लिखते हो, राइट। एंड देन आपके पास प्लस, बाकी जब साइन चेंज होगा तो वो जब हम कोफैक्टर लगाएंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम जो स्टैंडर्ड फार्मूला डिटर्मिनेंट के लिए है बाय फर्स्ट रो, तो वो यहाँ पर हम प्लस प्लस ही लगाएंगे। खैर है, A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11, हम फिर लिखेंगे A12 स्मॉलर A12 एंड देन कैपिटल A12 प्लस A13 similarly and then capital A13. So this is the formula for finding the determinant. आपके पास A11 भी मौजूद है, A12 भी मौजूद है, A13 भी मौजूद है, लेकिन कोफैक्टर जो है A11 वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। और लेट्स जस्ट सपोज़ कि हमने A11 फाइंड नहीं किया है, यहाँ पर तो हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो और ये ना हमने ऑलरेडी फाइंड किए हो, तो फिर लेट्स जस्ट सपोज कि दिस इज़ अ प्योर न्यू क्वेश्चन। सो A12 भी हमने फाइंड करना है और A13 भी हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, A11 तो मौजूद है ना, सो वो लिख लो 1 एंड देन A11, इसके साथ A11 जो है इज़ द कोफैक्टर ऑफ 11। सो कोफैक्टर आप किस तरह फाइंड करते हो, आप -1 टू द पावर 11 लिखते हो, 1 + 1, ठीक है। एंड देन M11 लिखते हो, माइनर ऑफ 11, ठीक है। एंड देन प्लस A12 आपके पास 3 जो है आप लिखते हो, एंड देन -1 टू द पावर, कोफैक्टर इसी तरह फाइंड किया जाता है ना, 1 + 2, ठीक है, -1 टू द पावर 1 + 2 एंड देन M12, राइट, माइनर ऑफ 1 2, जो कि हम अभी फाइंड करेंगे। एंड देन प्लस आपके पास लास्ट जो है वो 3 है, सॉरी 3 किधर है, 1 है, ठीक है। एंड देन -1 टू द पावर आपके पास चूँकि ये A13 एलिमेंट है, सो 1 + 3, राइट। और फिर M, कैपिटल M13, ठीक है, 13। चलो अब यहाँ पर 1 को अगर हम ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, सो -1 टू द पावर 1 + 1 इज़ 2, राइट। एंड देन M11, माइनर ऑफ 11। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म करो, आपके पास 2 0 0 और -2 रह जाता है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 0 और 0 और -2, ये हो गया। एंड देन +3 तो हम ख़त्म नहीं कर सकते ना, तो वो तो लिखेंगे, खैर है। -1 टू द पावर 2 + 1 इज़ 3 एंड माइनर ऑफ 1 2। अब माइनर ऑफ 1 2 का मतलब है कि फ़र्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सो 3 की बात हो रही है। सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अगर ख़त्म कर ले तो ये आ जाता है आपके पास, ये रह जाता है, ये रह जाता है और ये रह जाता है। तो जहाँ पर ये कलर है हम वही यहाँ पर फिल करेंगे। सो 1 -1 0 -1 0 और 2 और -2 2 और -2, राइट। एंड देन प्लस आपके पास 1 अगर हम ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं, -1 टू द पावर 3 + 1 इज़ 4 एंड M13 यहाँ पर आपके पास मैं इस कलर से कर लेता हूँ, M13 1 और 3 इसकी बात हो रही है। सो
ये एलिमेंट आपके पास, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आ जाता है। सो -1 रह जाता है आपके पास, 2 रह जाता है, 2 रह जाता है और 0 रह जाता है। अच्छा, अब -1 टू द पावर 2 है ना, तो ये +1 आ जाता है। सो +1 और इसका डिटर्मिनेंट 2 2s आर 4, सो -4 एंड देन -0 0s आर 0, ठीक है, एंड देन +3, राइट। और -1 का जब आप पावर 3 लो तो वो -1 ही आ जाता है। एंड देन डिटर्मिनेंट 2 2s आर 2 1s आर 2 एंड माइनस इज प्लस, सो +2 आ जाता है। एंड देन -2 0s आर 0। अच्छा, प्लस -1 का जब पावर इवन हो तो वो +1 ही आता है। सो +1 एंड देन यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड देन -2 2s आर 4, ठीक है। ये सिंपल वो डिटर्मिनेंट है जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास है 0 तो ख़त्म हो जाता है, लेट्स जस्ट डू इट इन वन स्टेप। सो इन दोनों से आपके पास -4 आ जाता है। इन -4 जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास -4 आ जाता है। यहाँ पर आप देखो 2 - 0 इज़ 2 और यहाँ पर आप देखो 3 - 1, जब 3 - 1 से मल्टीप्लाई होता है तो -3 बनता है, राइट। और -3 को अगर आप फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना, सो 2 3s आर 6, -6 आ जाता है। यहाँ पर -4 + 0 इज़ -4 एंड देन -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ -4, ठीक है। सो -4 -6 इज़ -10 और -4 इज़ -14 एंड दिस इज़ द आंसर। सो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -14 एंड सो दिस इज़ द आंसर। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वी कैन हैव ए जूम मीटिंग, आपको हम वहाँ पे भी समझा सकते हैं। एंड दिस इज़ इट। आई थिंक लेट मी जस्ट चेक द टाइमिंग कि कितना टाइम हो चुका है। एंड सो ऑलमोस्ट हमारे पास 1 घंटा हो चुका है। ये आप देखें यहाँ पर, सो ये बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर इस फार्मूले में आपने सिर्फ पुटिंग करनी है। 1-2 दफ़ा आप जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे 3/3 मैट्रिक्स के लिए, तो फिर आपको दिस इज़ पीस ऑफ केक लगेगा, ठीक है, पीनट जॉब लगेगा। सो आप क्या करते हो कि एलिमेंट लिखते हो और उसका कोफैक्टर। तो अगली दफ़ा जब हम ये फाइंड करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट, तो उसके लिए हम ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली जाएंगे इस स्टेप पे, ठीक है, इस स्टेप के ऊपर हम जाएंगे और इसको हम करेंगे, ये स्टेप हम स्किप करेंगे। और इस स्टेप में भी ये जो हमारे पास कोफैक्टर्स है, यहाँ पर आपके पास प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास माइनस आएगा और यहाँ पर आपके पास प्लस आएगा। तो ये भी हम डायरेक्टली यहाँ पर एलिमेंट के साथ ही लगाएंगे। लाइक यहाँ पर 1 था, राइट, सो इस 1 के साथ हम प्लस लगाएंगे फिर बाद में, और यहाँ पर चूँकि 3 है तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, -3, एंड यहाँ पर चूँकि 1 है तो इसके साथ भी हम +1 लगाएंगे। सो रिमेंबर जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है। सो ये +1 के साथ लगेगा, ये माइनस जो है 3 के साथ और ये प्लस जो है 1 के साथ। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। सो अगली दफ़ा जब हम इसको करेंगे तो ना तो ये स्टेप होगा और ना फिर ये चीज़ें होंगी। हम डायरेक्टली जो है वो साइंस लगाएंगे अगर हम एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो करते हैं। सो फर्स्ट रो के लिए तो यही साइंस है। अगर हम एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड रो करते हैं तो उसके लिए साइंस फिर अलग होंगे। यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर प्लस लगेगा और यहाँ पर भी माइनस लगेगा। अगर हम फर्स्ट कॉलम के लिए करते हैं तो यहाँ पर प्लस लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा और यहाँ पर नीचे जो है भी प्लस लगेगा, ठीक है। तो लेकिन मोस्टली हम रो 1 से ही करेंगे तो प्लस माइनस प्लस ही लगेंगे। सो दिस इज़ इट। आई होप कि ये एक्सरसाइज 2.2 जो है इसका पार्ट नंबर 1 लेक्चर नंबर 11 जो है यहाँ तक काफ़ी है। 1 घंटा तो ऑलमोस्ट हो चुका है। सो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और 2.2 के अंदर फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने
एक लंबा सा क्वेश्चन था, हमने कवर कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऑनवर्ड जितने भी है वो हम पार्ट नंबर 2, 3 जितने भी पार्ट्स बनेंगे आगे हम उसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज़ इट, सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।